हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है डिफेंस एक्सक्रिएशन चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग 30 जनवरी का रेडियो ऑपरेटर का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का भी मॉक टेस्ट एनालिसिस करेंगे। पहले मैं फर्स्ट शिफ्ट का कराऊंगा। फर्स्ट शिफ्ट का सभी मुझे कम से कम समझ लीजिए आधा से ज़्यादा क्वेश्चन के ऊपर मिल चुका है मुझे। 50 करीब क्वेश्चन जितने भी हैं लड़के बताए हैं वो सब मिल गया है, वो बता दूंगा। बाकी सेकंड शिफ्ट के लास्ट में कराऊंगा इसके बाद। तो आप लोग सेकंड शिफ्ट तक बने रहिए, पहले फर्स्ट शिफ्ट को पूरा देख लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि इकट्ठे कराऊंगा। अभी देखिए सब लोग वैसे जल्दी जल्दीबाजी में वैसे लाइव करा रहे हैं, लोग को समझ नहीं आता है। इसमें आपको सभी टॉपिक्स मिलेगा, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है। मैं तो एक 27 26 27 क्वेश्चन आ रहा है, 26 27 किस टॉपिक से आ रहे हैं सब पता चल जाएगा आपको। तो आप लोग पूरा अंत तक बने रहें, पूरा देखें वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, जिनका भी ऑपरेटर का भी असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर का जिनका भी पेपर है उनको शेयर करें। तो चलिए भाई वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट भी। चलिए वीडियो चालू करते हैं, हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देख लीजिए न्यूमेरिकल्स पहले बता दे रहा हूँ, फिजिक्स में बता रहा हूँ जितना पहले ही बता था आपको मैं मॉक टेस्ट एनालिसिस में। देखिए भाई न्यूमेरिकल फिजिक्स में केवल 3 से 4 ही आएंगे। देखिए हर शिफ्ट में 3 से 4 ही पूछा जा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम जाएगा तो 5 जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं भाई जाएगा पूछा जाएगा इसमें। इसलिए अगर 3 4 पूछ देख लीजिए। इसमें इसमें केमिस्ट्री भी आ रही है वर्कशॉप वालों में, केमिस्ट्री के चक्कर में तो न्यूमेरिकल इतना ही रहेगा। केमिस्ट्री के साथ भी आ रही तब देखिए 3 4 पूछा जा रहा है, इतना ही पूछा जाएगा भाई आगे भी। तो देख लीजिए सिंपल फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था, एफ इक्वल टू एम ए से एकदम सिंपल था फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। उसमें कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी थी, निकाल देना था। और ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर से एक न्यूमेरिकल था, वो भी सिंपल ही था। बाकी भाई आप लोग जो भी अभी जिनका भी आगे पेपर है डी आई भाई सही से पढ़ के जाओ। डी आई से टफ क्वेश्चन आ रहा है, टाइम टेकिंग। लड़कों को बहुत टाइम बर्बाद कर दे रहा है डी आई का, बता रहे हैं सब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा था। आप लोग डी आई सही से पढ़ के जाएँ भाई, जिनका भी आने वाला शिफ्ट में एग्जाम है, क्योंकि डी आई बहुत बेकार टाइम खराब कर दे रहा है सबका। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये एक मुहावरा था, पैर जमाने का मुहावरा था, पैर जमाना से रिलेटेड एक मुहावरा था। इसका क्या होगा वो था उसका 4 ऑप्शन दिया था। बाकी एक एक और मुहावरा था, प्रश्न था। और एक घाट घाट का पानी पीने से मुहावरा था। चलिए अब आगे पूरा देख लेते हैं सेकंड शिफ्ट वालों का भाई। अभी जिनका हेड ऑपरेटर का है, अभी आगे इसके नीचे बात कराऊंगा। पहले असिस्टेंट ये व्हाट्सएप वालों का पूरा देख लीजिए क्वेश्चन। चलिए जिनका भी आगे का एग्जाम में क्या पढ़ना वगैरह है, आज कल उसका जरूर वीडियो लाने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से असिस्टेंट ऑपरेटर वालों के लिए क्या क्या पढ़ना है, अभी क्या क्या छोड़ना है, वो आप बस टॉपिक पढ़ लिए। आप लोग कम से कम 15 से 16 नंबर तक इंक्रीज कर पाएंगे। जितना भी आपका आ रहा है उससे बढ़ा लीजिएगा, देखिएगा आपका, बस वो पढ़ लीजिएगा। चलिए देखिए रस से एक क्वेश्चन था और छंद से भी एक क्वेश्चन था। छंद से भी एक क्वेश्चन था और छंद लिखा नहीं, इसे मैं बता दूंगा, मैं याद था। बाकी अलंकार से 2 क्वेश्चन था। और रचना और साहित्य भाई 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा है। बहुत ज़्यादा डीपली भी पूछा जा रहा है, थोड़ा नए नए बहुत तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें। तो रचना और साहित्य भाई आप अच्छे से पढ़ लेना। देख लो 5 क्वेश्चन आ रहा है तो 5 दूना 10 नंबर की यही हो गया। अगर आप नहीं पढ़ेंगे सही से तो 5 नंबर छोड़ना पड़ेगा, तुक्का मारेंगे आप। तो तुक्का में कम ही चांस होता है ये सब में सही होने का। तो आप लोग भाई अभी से ही पढ़ लीजिए। देखिए अभी आपको मैं बता दे रहा हूँ, क्रेजी जीके ट्रिक एक यूट्यूब चैनल है, उसमें साहित्य विहित का वो सब ट्रिक वाला वीडियो बनाए हैं, पुस्तक का लेखक का है। तो भाई उनसे पढ़ लो आप लोग, ट्रिक अच्छा आप लोग समझ भी आ जाएगा सिंपल तरीके से। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिए, मैं उनका चैनल लिंक मेंशन कर दूंगा। चलिए तो उनसे आप लोग पढ़ लीजिए साहित्य। वहीं पॉलिटी से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा है भाई। 3 से 4 तो केवल अनुच्छेद आ जा रही है, इसलिए अनुच्छेद लिखना भूल गए यहाँ पे। 3 से 4 अनुच्छेद ही आ जा रहा है। अनुच्छेद 51 ये शायद आया था एक आज। बाकी भाई जिनका भी और कोई क्वेश्चन होगा, सब लड़के जिनका पेपर था वो बता दे भाई, कोई क्वेश्चन छूटा हो तो। बाकी पुलिस प्रणाली से 2 से 3 क्वेश्चन आ रही है, थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा। पुलिस प्रणाली यूट्यूब पे बहुत लोगों ने क्लास चलाया है, तो पुलिस प्रणाली पढ़ लीजिएगा सही से। इससे 2 से 3 क्वेश्चन कल भी आया था, आज भी आया है। और केमिस्ट्री का क्वेश्चन था कौन सी सबसे भारी गैस है, इस टाइप का था। और एक क्वेश्चन था एसिड और बेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वो सही से बता नहीं पाया दोस्त क्या था। बाकी एसिड एंड बेस से कोई रिलेटेड क्वेश्चन था, सिंपल ही था लेकिन वो। चलिए वही देखिए फिजिक्स में बताया था 4 न्यूमेरिकल था, 4 न्यूमेरिकल आ जाता है। एक ए इक्वल टू एम ए पे था, ये और ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर पे था। एक और ग्रेविटेशन का था कोई न्यूमेरिकल, देख लीजिए लिखा भी हूँ, ग्रेविटेशन से था न्यूमेरिकल, वो भी सिंपल ही था, फार्मूला बेस्ड था। बाकी ये केमिकल रिएक्शन से कोई आया था, केमिकल रिएक्शन के बारे में दिया हुआ था, उसको बताना था।
बाकी पर्यायवाची सबसे 3 प्रश्न थे, विलोम से 2 क्वेश्चन था, विलोम से सिंपल था, कोई हार्ड नहीं था, पर्यायवाची से सही था शायद। उसके बाद तत्सम तद्भव से 2 क्वेश्चन था। वहीं एक सिक्किम या मेघालय की राजधानी कोई पूछा था, बता नहीं पाया। सिक्किम को बताया, दोस्त बताया, एक को मेघालय बताया, तो इसी में से कोई एक का किसी का राजधानी पूछा गया था। देख लीजिए, अनुच्छेद 51 से बताए थे। और गेहूं का तद्भव पूछा था, उसका तद्भव क्या होता है ये पूछा था। बाकी एक 2005 का कोई पुरस्कार था हिंदी का, किसका पता नहीं, लेकिन 2005 का कोई पुरस्कार एक आया था। चलिए मैथ में कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन किसी से आए थे। देखिए CISI से 2 क्वेश्चन बना था, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन बता रहा था बना था, लेकिन मुझे 2 से ज़्यादा नहीं लग रहा परसेंटेज से बना होगा। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से 2 से 3 क्वेश्चन इसका बना था। सरलीकरण से बना था। नंबर सिस्टम से था एक क्वेश्चन। वही रेशियो एंड प्रोपोर्शन से था एक क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क से था 2 क्वेश्चन। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से 2-3 क्वेश्चन था, और इसमें ट्रेन भी था। स्पीड टाइम डिस्टेंस में मैं ट्रेन अलग से नहीं लिखा हूँ, इसी में उसका भी क्वेश्चन शामिल था। चलिए अब एवरेज से था। बाकी देख लो भाई, सीटिंग अरेंजमेंट आप लोग थोड़ा सही से पढ़िएगा। इसमें बहुत लोगों को जो, जिसको और इसका प्रॉब्लम होता है भाई, तो इसको आप सही से क्लियर करके जाइएगा। जो मान लीजिए सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है और फर्स्ट पर्सन के लिए, तो ऐसे आप लोग 1-2 बार ट्रिक बना लीजिए, ऐसा कोई चीज़ याद करने का, इसको ध्यान दीजिए नहीं, जिसकी वजह से आपकी गलती हो सकती है। बाकी 6 और 8 आदमी को बैठाने वाला गोले में आ रहा है, तो आप लोग देख लीजिए, इसमें टाइम टेकिंग थोड़ा ले रहा है बहुत ज़्यादा। बाकी आज के लॉग से 2 क्वेश्चन था। और कैलेंडर कैलेंडर से भी ये क्वेश्चन था, सिंपल ही था, ज़्यादा टफ नहीं था। और कोडिंग डिकोडिंग और नंबर कोडिंग से भाई, कोडिंग डिकोडिंग और नंबर कोडिंग से भाई 3 से 4 क्वेश्चन थे। लड़के समझ नहीं पा रहे थे नंबर कोडिंग भी, भाई वो भी कोडिंग कोडिंग का पार्ट ही समझ लो एक यार। इसमें टाइप का एक फिलिंग द ब्लैंक टाइप का था, जैसे AXY ऐसे करके दे देगा, फिर BXY ऐसे करके के था, इसमें फिल करने वाला था। जैसे 16-20 ऐसे होते हैं, उसमें 2-3 ब्लैंक होते भरना, इस टाइप का भी क्वेश्चन था। और ये देख लीजिए, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से भी था 2 क्वेश्चन। मैथमेटिकल ऑपरेशन से तो आएगा ही कन्फर्म हो तो। और भाई वेन डायग्राम लिखना भूल गए, वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन था। और देख लीजिए आगे, सिलॉजिज्म से देखिए 2 क्वेश्चन था। मेंटल एप्टीट्यूड से 5 से 6 क्वेश्चन आया था भाई, तो मेंटल एप्टीट्यूड आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। SD कैंपस पे सर कराए हैं एक मैराथन, मेंटल एप्टीट्यूड के 6 घंटे करीब है वो, आप लोग देख लीजिए कि आपका पूरा मेंटल एप्टीट्यूड क्लियर हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। IQ वैसे टेस्ट सभी क्वेश्चन है उसमें, तो आप लोग देख लीजिए भाई, मुझे वो सही लगा इसीलिए बता रहा हूँ, मैं पढ़ा भी हूँ। चलिए हम देख लेते हैं, वाटर इमेज से था, और पेपर एंड कटिंग फोल्डिंग से था, और वहीं फिगर सीरीज से था। नॉन वर्बल से 60 से 8 क्वेश्चन थे भाई आज के उसमें एग्जाम में। बाकी ये सब क्वेश्चन बताइएगा जिनका भी एग्जाम था कि नहीं आज। और आज भाई देखिए अटेंडेंस का पूछेंगे, तो भाई अटेंडेंस बहुत कम है आज का। लड़के 50 से 60% ही बस, 50 से 55-60% भी ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, इतने लोग अटेंडेंस आ रहे हैं पेपर देने। आधे ज़्यादा लोग, सब लोग एग्जाम छोड़ दे रहे हैं, सब यूपी पुलिस और SSC-GD के चक्कर में, क्योंकि यूपी पुलिस का भी डेट क्लियर हो गया 17-18 को, SSC-GD का 20 से स्टार्ट है। इस चक्कर में आधे ज़्यादा लोग एग्जाम छोड़ रहे हैं भाई, लेकिन एग्जाम नहीं छोड़ना चाहिए था, जिनका भी है देना जरूर चाहिए था। बाकी पेपर देखिए मॉडरेट ही आ रहा है, जितना हार्ड आ रहा है ना ज़्यादा सिंपल आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है। अब मैथ और रीजनिंग समझ लीजिए, मैथ समझ 3-4 क्वेश्चन बस मॉडरेट आ रहा है, बाकी सब सिंपल आ रहा है, कम से कम समझ लीजिए 26 से 27 मैथ का क्वेश्चन आ रहा है। तो मैथ का 26 से 27 क्वेश्चन आ रहा है, उसमें से 20 के करीब सिंपल क्वेश्चन है, 2-3 मॉडरेट है, 1-2 हार्ड है जो टाइम टेकिंग है, थोड़ा टाइम बहुत बर्बाद कर रहा है। वैसे रीजनिंग में भी ऐसे ही है, रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह का, कैलेंडर वगैरह, कोई कोई लंबा क्वेश्चन आ जाता है टाइम बर्बाद कर दे रहा है। ये सब का मैथमेटिकल ऑपरेशन का पता है आपको कितना लंबा सॉल्व करना पड़ता है। बाकी ब्लड रिलेशन में प्लस माइनस वाला आ जाता है, उसमें टाइम खराब कर देता है। तो ये सब थोड़ा टाइम टेकिंग ले लेते हैं। बाकी सही आ रहा है, हिंदी वगैरह में साहित्य वगैरह पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। और लोगों को देखिए, लोगों को अभी भी, हम पहले ही बोले तो अभी बोल रहे हैं, डुबाएगी तो सबको, तो GS और फिजिक्स ही डुबाएगी, उसके अलावा किसी को चीज़ नहीं डुबाएगी, सब निकाल लेंगे बस। जो GS और फिजिक्स मिला के भाई स्कोर कर गए 20 क्वेश्चन के ऊपर, तो उन्हीं को भाई सिलेक्शन होना है। क्योंकि देखिए सब पेपर बता रहे हैं, सब हलवा आ रहा है, सब भारी है, बोल रहे हैं भाई GS भाई दिक्कत कर रही है, GS बहुत टफ आ रही है। तो वही बोल रहा हूँ, अभी जिनका भी पेपर आने वाला समय में है, समझ लीजिए भाई, करेंट वरेंट देखो,
ज़्यादा करंट चक्कर ना पड़ो भाई, जिनका भी है छोड़ दो करंट। पढ़ना भी है तो पुरस्कार वगैरह ये सब अवार्ड वगैरह पढ़ लो, ये सब इम्पोर्टेंट बस, और कुछ ना पढ़ना, छोड़ देना सब। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप साहित्य पे पढ़ो, कोशिश करो साहित्य पे पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। हिंदी ग्रामर वामर की पढ़ने की ज़्यादा कोशिश करो, हिंदी ग्रामर से बहुत क्वेश्चन पूछे, संधि समास वगैरह से, ये सब से सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, भाववाचक विशेषण बनाने का अधिकतर आ रहा है। विशेष वगैरह से, ये सब से रस, अलंकार, छंद, ये सब ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो भाई। बाकी पेपर नॉर्मल आ रहा है। अब सेकंड शिफ्ट के हेड ऑपरेटर वालों को देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग हेड ऑपरेटर का फर्स्ट शिफ्ट का देख लेते हैं। उसमें देख लीजिए, करंट अफेयर से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं सीआरपीसी से 2 उससे भी क्वेश्चन थे, 1 या 2 क्वेश्चन उससे पूछा गया था। भाई पुलिस प्रशासन भाई सही से पढ़ लो, इससे बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं। व्हाट्सएप वाले में भी, इसमें भी क्वेश्चन आया 2-3 भाई, बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं पुलिस प्रणाली से। 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो ये आप लोग सही से पढ़ लें। और क्लॉक से क्वेश्चन था, सिंपल ही क्वेश्चन पूछा गया था। जिस हिसाब से हेड ऑपरेटर का है एसआई लेवल का, लेकिन उस हिसाब से पेपर आया नहीं, पेपर का नॉर्मल मॉडरेट था, टफ भी नहीं था भाई, अच्छे लड़के। अटेंडेंस भाई 60% करीब था ये अटेंडेंस इसका। वहीं कैलेंडर से एक क्वेश्चन था शायद। डीआई से 5 से 6 क्वेश्चन पूछा गया था। डीआई बहुत थोड़ा टाइम टेकिंग इसमें भी आ रहा है। डीआई लड़के बता रहे हैं 5 से 6 क्वेश्चन है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन था। रेशियो प्रोपोर्शन से एक था। टाइम एंड वर्क से एक था। वहीं प्रॉफिट लॉस से 3 क्वेश्चन थे। परसेंटेज से 3 क्वेश्चन थे। डिस्काउंट परसेंटेज, ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से 3 क्वेश्चन थे। वहीं परसेंटेज 2 से 3 क्वेश्चन थे। एक शायद जनसंख्या का भी शायद था क्वेश्चन। सीआईएन एसआई से 3 क्वेश्चन थे। चक्रवर्ती ब्याज से और साधारण ब्याज से। गद्यांश से 4 क्वेश्चन थे। 2 गद्यांश दिया था इसमें अलग अलग। और छंद और अलंकार से थे क्वेश्चन 2-2, 1-1, 2-2 क्वेश्चन थे इससे। नंबर सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन थे। इसमें मिसिंग नंबर भी इसी में शामिल कर लिए हैं। मिसिंग नंबर भी से भी था। कोडिंग, डिकोडिंग एंड नंबर कोडिंग से भी 3 से 4 क्वेश्चन थे। अल्फ़ाबेट अरेंजिंग वाला उससे भी एक क्वेश्चन था। दिशा और दूरी से 2 क्वेश्चन थे। कथन निष्कर्ष से 4 से 5 क्वेश्चन थे। एलसीएम एचसीएम से एक थे। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से थे। टाइम एंड वर्क से थे। और एवरेज से था। सीटिंग अरेंजमेंट से था। इसमें लंबे आ रहे हैं, 8 आदमी को बैठाने वाला, तो इसमें टाइम बहुत ले रहा है बैठाने में। और सिंप्लीफिकेशन से थे। वहीं मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन करीब मैथमेटिकल ऑपरेशन से। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन थे। बाकी सिलोजिज्म से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग देखिए, पुलिस प्रणाली का भी देखा यूट्यूब पे, विवेक सर ने कराया है इसका मैराथन 4 घंटे का यूपीएसआई के लिए। पुलिस प्रणाली का आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिए। मुझे याद आया, अभी मैंने भी पढ़ा था, तो आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिए। पुलिस प्रणाली आपका पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। 4 घंटे का मैराथन है, पूरा कंप्लीट वॉच कर लीजिए आप लोग। सभी क्वेश्चन आप लोग कर पाएँगे। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, जैसे आरडब्ल्यूए पे संदीप शाह सर हैं, रीजनिंग पढ़ाते हैं, वो कराए हैं डिसीजन मेकिंग, उसको आप लोग पूरा कर लीजिए। वहाँ से आपके लिए पूरा हेल्प मिल जाएगा डिसीजन मेकिंग करने के लिए, आप लोग गलत नहीं होगा। उसके बाद देख लीजिए, मेंटल एप्टीट्यूड से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहा है। आपको बता चुका हूँ मैं, एसडी कैंपस में पढ़ाए हैं सर, 6-7 घंटे का मैराथन, तो वो ले लीजिए। वाटर एंड मिरर इमेज से के क्वेश्चन थे। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का था। अभी तक मुझे उसका नहीं मिला है, क्या काउंटिंग फिगर से एक भी क्वेश्चन नहीं मिला है। उससे मिलेगा तो बताऊँगा। बाकी फिगर सीरीज से था। ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल था। फिजिक्स में इसमें भी 2 से 3 न्यूमेरिकल आए थे। और इसमें भी देखिए, साहित्य और रचनाएँ से क्वेश्चन मिला है। 3 से 4 क्वेश्चन साहित्य और रचनाएँ से क्वेश्चन मिला है। बाकी ओलंपिक से एक क्वेश्चन था, पुराने में कोई था ओलंपिक गेम से, स्पोर्ट्स से। तत्सम तद्भव से एक सिंपल सा क्वेश्चन था। समास से क्वेश्चन था। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन थे। और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 2 क्वेश्चन थे। देखिए, आज इतना क्वेश्चन ये सब मिला मुझे, इतना ले आया हूँ भाई। उसके बाद और भी कोई क्वेश्चन वोश्चन होगा तो मैं बता दूँगा। देखिए, इसमें आप लोग अभी जिनका जिनका भी असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर का आगे पेपर है, तो भाई डिसीजन मेकिंग सही से पढ़ के जाएँ। डिसीजन मेकिंग हो गया, ये उसके बाद डीआई हो गया। मेंसुरेशन फार्मूले देख के चले जाए, मेंसुरेशन कर लोगे। और पॉलिटी में भाई सही से पढ़ के जाओ। पॉलिटी से भाई 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा है, अनुच्छेद वगैरह से। देखिए, करंट अफेयर इसमें तो आया, लेकिन करंट अफेयर इसमें भी पुराना था। 1 से 2 क्वेश्चन थे, लेकिन पुराने करंट अफेयर थे, वो भी पुराने पूछे गए थे। और पुलिस प्रशासन प्रणाली आपको बताया मैं, विवेक से कराए हैं। 2000 ये 22 में शायद 21 में शायद यूपीएसआई वाली वैकेंसी था, उसमें पढ़ाए थे, मैराथन कराए थे। वो पूरा आप लोग वीडियो वॉच कर लीजिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए आप लोग देख लीजिए। उसके बाद
कोई भी कमेंट डाउट हो तो कमेंट करिएगा। आपका जिनका भी पेपर था अपना-अपना स्कोर बताइए, कितना स्कोर किए हैं? क्या लगता है आपका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं? और अटेंडेंस कितना था? कहाँ-कहाँ आपका सेंटर गया था बताइए। और मेंसुरेशन भाई फ़ॉर्मूला बेस्ड सिंपल क्वेश्चन आप पूछेंगे तो मेंसुरेशन आप लोग फ़ॉर्मूला करके चले जाइए, जैसे सिलेंडर-विलेंडर का हो गया और स्पेयर का, हेमी-स्पेयर का। बाकी देखिए फर्स्ट शिफ्ट का व्हाट्सएप स्टाफ का था, सेकंड शिफ्ट का भी हो गया, हेड ऑपरेटर का। अब असिस्टेंट वालों का चालू होगा पेपर अब 1 तारीख से। चलिए हेड ऑपरेटर का लास्ट है। चलिए आप लोग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और कितना मार्क्स बना आपका। और चैनल भाई जल्दी-जल्दी अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो, जिससे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा भाई मुझे भी सारा सपोर्ट मिलता है, व्यूज़ आए तो भाई लाइक शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग लाइक नहीं करते, अच्छा सब्सक्राइब भी नहीं करते चैनल को। चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका।